भागलपुर की नगर निगम परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा आखिरकार स्थापित कर दी गई। पिछले 2 सालों से भी ज्यादा समय से प्रतिमा नगर निगम परिसर में लाकर रखी गई थी, लेकिन जगह चिन्हित न होने के कारण इसे एक पेड़ के नीचे रख दिया गया था। पार्षदों ने इस मुद्दे को अस्थायी समिति की बैठक में उठाया था। आज नगर निगम प्रशासन ने जगह तय कर प्रतिमा को स्थापित किया। महादलित परिसंघ के जिला अध्यक्ष मुकेश हरि ने कहा कि प्रतिमा स्थापना के साथ साथ स्थल का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इसके लिए नगर आयुक्त और महापौर से बात होगी। ये पड़ी नहीं थी, उनका एक स्थान वहाँ पे फिलहाल के लिए मतलब अस्थायी रूप से तय किया गया था कि जब तक कि इनको एक स्थायी स्थान ना मिल जाए। कई बार नगर आयुक्त महोदय से भी पत्राचार किया गया और इस बीच में चूंकि नगर निगम की बिल्डिंग भी बननी थी, जिस वजह से जो है कि इसका डीपीआर में बताया गया कि डीपीआर में भी इसको अंकित करा दिया जाएगा। आश्वासन भी मिला, लगातार तीनों नगर आयुक्त से आश्वासन मिला कि डीपीआर में, तभी जो है इस कारण से वो वहाँ पड़ा मतलब है कि वहाँ पे रखा गया था। और अभी फिलहाल वर्तमान में जब तक चूंकि नई बिल्डिंग ना बन जाए, ये अस्थायी समिति जो नगर निगम के हैं और इनके जो भी माननीय सदस्य हैं, माननीय संजय सिन्हा जी और अध्यक्ष जो है हमारे शहर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल जी और पंकज जी भी अपने प्रस्ताव में प्रयास में रहे कि इनको कम से कम एक उचित स्थान और सही स्थान मिल जाए। तो वो आज कम से कम जो है कि एक सही शुभ और एक बढ़िया संकेत है कि बाबा साहब को आज एक बढ़िया स्थान मिल गया है। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों ने जीआर राशि की मांग को लेकर भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग को दोगच्छी बाईपास पर करीब 2 घंटे तक जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने नाथनगर सीईओ के खिलाफ नारेबाजी की। रत्तीपुर उपमुखिया प्रतिनिधि कुंदन कुमार ने आरोप लगाया कि 9 पंचायतों के लगभग 9000 फॉर्म जमा किए गए, लेकिन केवल 15% फॉर्म की एंट्री हुई, बाकी फॉर्म फेंक दिए गए। बाद में नाथनगर सीईओ रजनीश कुमार और प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। सीईओ ने बताया कि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। ये जो प्रदर्शन हो रहा है बाढ़ पीड़ित का जो है ना, सूची में जीआर राशि में नाम किसी जनता का नहीं जुटा है, उसमें है कि सीईओ और नाजिर ने अंदर में अपलेटर एकदम मात्र में 3 को रखा, 9 पंचायत में। उसके बाद कहते रह गया कि हो रहा है, कम हो रहा है, सब कागज जनता को बेच दिया एकदम से। जब हम लोग जाते हैं अंदर देखने के लिए, धक्का मार के वार्ड और मुखिया को निकलता है वहाँ से सीईओ, और उसका जो गार्ड जो है वो निकलवाता है एकदम नाजिर। समीक्षा वन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति आकलन को लेकर बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि अब तक 9 प्रखंडों में 49,000 आवेदन मिली हैं, जिनमें से 12,000 का ही सत्यापन हो सका है। डीएम ने सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 5 सितंबर तक सभी लंबित आवेदनों का सत्यापन पूरा करे और क्षेत्र भ्रमण कर रिपोर्ट दे। डीएम ने यह भी चेतावनी दी कि किसी खास साइबर कैफे से ही आवेदन कराने की शिकायत पर कार्रवाई होगी। उन्होंने तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों को ऐसे कैफे पर छापेमारी के निर्देश दिए। समीक्षा दौरान धीमी प्रगति पर सुल्तानगंज और सदर के कृषि पदाधिकारियों का वेतन स्थगित कर दिया गया। सभी कृषि समन्वयकों और किसान सलाहकारों को आज डेटा वेरिफिकेशन पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में उप विकास आयुक्त, उप समाहर्ता राजस्व, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी एसडीओ, बीडीओ और कृषि पदाधिकारी मौजूद थे। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर एनडीए ने कल बिहार बंद का ऐलान किया है। इसी को लेकर भागलपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें सांसद अजय मंडल, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार और अन्य सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे। सांसद अजय मंडल ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दों से भटककर निजी हमले कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए अशोभनीय है। भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़ने में नाकाम रही, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। एनडीए नेताओं ने भरोसा दिलाया कि बिहार बंद शांतिपूर्ण रहेगा और आम लोगों से सहयोग की अपील की। भागलपुर में 13 सितंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इसके लिए एक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ गांव-गांव और मोहल्ला में जाकर लोगों को लोक अदालत के फायदे और इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देगा। लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली बिल, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना मुआवजा दावा, आपराधिक के मामले और अन्य लंबित वादों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है। इससे लोगों का समय और पैसा बचता है, उन्हें बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने से भी राहत मिलती है। ये जो आज रैली निकाली गई है, ये आने वाले 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। और जैसे पिछली बार भी किया था, और साल में हम लोग 4 बार लोक अदालत करते हैं,
उसी का एक पार्ट है। और इसके लिए हम लोग अवेयरनेस देने के लिए कि जन साधारण को इस बात का बता दिया जाए कि 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में किया जाएगा। इसके अंदर जितने भी सराहनीय केस है 138 के बिकॉज जिसमें चेक देना होता है, चेक वालों के केस में, और परिवार के न्यायालयों के, बिजली के, एमएससीटी के केस और जमीन के विवाद आपस में जितने भी हैं उनका सुलहनामा किया जाएगा। और ये सुलहनामा में सबसे अच्छी बात ये होती है कि दोनों पार्टियों के दिल मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं, तो उस पर आपस में रिश्तेदारी भी इनकी वापस बन जाती है। तो सभी भागलपुर निवासियों से हम लोग अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच के अपने जितने भी सराहनीय वाद हैं उनका निपटारा करें। और इसके अंदर कोई फीस नहीं लगेगी आपकी, आपका सेम डे हमेशा के लिए ख़त्म होगा और इसकी कोई अपील नहीं पड़ती है। एक बार मामला निपट गया तो फिर हमेशा के लिए निपट जाएगा। कितना क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। एडीसीए कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। डीसीए, डीटीपी, टेली विद जीएसटी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। एसी स्मार्ट क्लासरूम और एसी लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट एसएम कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है उसको। भागलपुर के साक्षक थाना क्षेत्र के भीकनपुर गुमटी नंबर 3 निवासी आनंद कुमार सोनी पर 1 करोड़ रुपए की जेवरात चोरी का आरोप लगा है। यह आरोप बरारी थाना क्षेत्र के छोटी खंजरपुर निवासी अनिरुद्ध अम्बेडकर ने लगाया है। अनिरुद्ध अम्बेडकर का कहना है कि घर से जेवर गायब होने की जानकारी उनकी पत्नी ने दी। पूछताछ में बेटे ने बताया कि उसने जेवर अपने दोस्त पीयूष को दिया है, जिसने बदले में उसे 25,000 रुपये दिए। इस पैसे से बेटे ने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी की थी। घटना की जानकारी मिलते ही बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आनंद कुमार सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इधर आनंद कुमार सोनी की पत्नी पूजा कुमारी का कहना है कि इस चोरी में ना तो उनके पति ना ही बेटे का हाथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस पिछले 24 घंटे से उनके पति के साथ मारपीट कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जाँच कर रही है। सच्चाई जाँच के बाद ही सामने आएगी। शुरू में इधर उधर किया, फिर तो बोला कि हाँ लिया है। कहा कौन लिया है, बोल सच सच बतलाओ, इसमें क्या लिया, या तुम ही रखा अपने पास या तुम दिया किसी को। उसने कहा पीयूष लिया, पीयूष कुमार। हम भी नहीं जानते थे पीयूष, हम कुछ नहीं जानते थे।
तब उसको कहे कि पियूष है कौन, तब गुमती नंबर आखिर आपका बेटा काहे लिया घर का अरे जेवर? काहे लिया, आपका बेटा, आपका भी बेटा ले सकता, किसी का बेटा ले सकता, क्यों लिया? नहीं वो देखिए कभी नहीं लिया है। अच्छा ठीक है, ऐसा रहता तो हम उसको नहीं पहले सख्ती से पेश करते। हमको भनक मनाया है कि क्या लिया नहीं लिया, जेवर तेवर या किसी तरह का चोरी मेरे यहाँ कभी है। कितना का जेवर? करीब करीब 1 करोड़ रुपया का। रेल कमिश्नर की बेटी है वो जो बोल रही है, सुन रहे हैं? क्या नाम हुआ? मेरा नाम है अनिरुद्ध अम्बेडकर, छोटी खंजरपुर भारत। ठीक है, तब उसने ये बताया, जरा सौरभ सुनिए, तब उसने बताया कि वो दिया कि कहाँ दिया, तब उसको पूछे, तब उसने बताया कि उसके पापा को कहा कि ऐसे, तब तो उसमें डिटेल है कि कहा कि हम आज जेवर का दुकान है इस तरह से, तो जाइए। तो उसके पापा मम्मी वो कहा कि हम अपने पापा मम्मी से करवा देंगे, तो ले गया। तो हम लोकेशन देखे कि ये लोकेशन है, इसको वहाँ खड़ा कर दिया और वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। कहा कि हमको दो, हम आके तुमको जेवर का दाम देना। और पूरा पॉलिथीन ले जाके उसने उसको दे दिया, जो ये बतलाया। अब सही है या गलत तो वास्तविकता तो पुलिस ने जांच करेगी। हाँ, उसके बाद वो गया, उसके बाद दिए, उसके बाद ये बात हमने सामाजिक कार्यकर्ता तो यही बोला कि आपका बच्चा है ना, सोना है ना, मतलब लिया है मेरा बेटा से ना, सोना लिया है। कौन बोला? मतलब ये लोग बोले, क्या नाम? देव का मम्मी लोग बोले, पापा लोग बोले कि आप लोगों ने सोना 80 लाख का मेरा बेटा से आपका बेटा लिया है। और यही मेरे पास डायरेक्ट, इससे पहले 3 महीना पहले ये आए थे, थाना पे आए थे, बड़ा बू बुलाए थे, 2-3 बार थाना पे आए, बात विचार करके गए। फिर वो बोला कि आप आइए, आपका है ना हम कुछ करेंगे। इसके बाद कुछ नहीं को सुनवाई हुआ। 3रा महीना पे गए और इनके बाद डायरेक्ट हम दुकान खोल के बैठे हुए थे, यहाँ से प्रशासन गए और प्रशासन आके डायरेक्ट इनको उठा लिए और उठा के यहाँ पर थाना लाए। बोला कि हम आपके पति के साथ पूछताछ करके हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं छोड़े हैं। पति को टॉर्चर किया था? हाँ, टॉर्चर किया जा रहा था, रातें से मारपीट किया हुआ था। कब लाया? कल लाया, 2 बजे से लाया हुआ है। भागलपुर में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ की जिला इकाई ने सांसद अजय मंडल को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। संघ की सबसे बड़ी मांग है कि संविदा पर बरसों से काम कर रहे कार्यपालक सहायकों को अस्थायी किया जाए और उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। संघ के जिलाध्यक्ष राहुल चौहान ने बताया कि कार्यपालक सहायक लगातार सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें अस्थायी सेवा, वेतनमान और अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है। कार्यपालक सहायक सेवा संघ से ये ज्ञापन दिया गया कि उनका कुछ मांग है। उस मांग पर हम 11 गो मांग है उनका। उस मांग को हम सरकार के पास अपने आला कमान माननीय मुख्यमंत्री, जो कि न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, और अभी तो आप देख ही रहे हैं जितने राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उन पर ध्यान दिया गया है। और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे इन पर भी ध्यान दिया जाए, और सब पर ध्यान दे रहे हैं तो एक आदमी को क्यों छोड़ा जाए। और इनकी मांग मजबूती से हम माननीय मुख्यमंत्री के पास रखेंगे। इनका भी मांग, क्योंकि बहुत सारे करीब 14 विभागों में ये कार्यपालक सहायक अपना कार्य कर रहे हैं और मजबूती से और अच्छी तरह कर रहे हैं। इनकी भी मांग जायज़ है। हम चाहेंगे पीरपैंती के चौखंडी पुल पर बना वैकल्पिक बांस का चचरी पुल अब पूरी तरह से बंद हो गया है। गंगा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ने से चौखंडी पुल पर पानी का तेज बहाव चचरी पुल के ऊपर से हो रहा है। इसी तरह से लोगों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इससे बाखरपुर देरा का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क एक बार फिर से टूट गया है, जिससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहले ही 23 करोड़ से अधिक की लागत से इस पुल को अस्थायी रूप से बनाने की बात कही थी। बहाव को देखते हुए कल से चचरी पुल का आवागमन बंद कर दिया गया है और लगभग लाखों लोगों को इतनी परेशानी हो रही है प्रखंड जाने में कि 15 किलोमीटर रेडियस के डिस्टेंस से लौट करके जाता है। और कल से वो भी बंद हो जाएगा। जिस तरह का पानी का बहाव है कि उम्मीद है कल से वो भी बंद हो जाएगा। वर्तमान में लोगों का आवागमन कैसे हो रहा है? वर्तमान में लोगों का मिर्जा चौकी होकर के बाखरपुर से मिर्जा चौकी होते हुए बाउपुर होते हुए इसी होकर के आवागमन किया जा रहा है। बाउपुर पुल भी तो क्षतिग्रस्त है। वो जबकि वो भी पुल क्षतिग्रस्त है। कब वो भी पुल टूट जाएगा कहना मुश्किल है। क्या बड़ा हादसा हो सकता है कभी। क्या नाम है? छविनाथ मंडल।
पूरा हम लोगों को आने जाने में इतना परेशानी हो रहा है कि सरकार आके देखे कि क्या हो रहा है यहाँ का दशा। इस ग्रामीणों का इतना परेशानी है, हद से ज़्यादा परेशानी है। हम लोग ब्लॉक जाने के लिए हमको अगर कह दिया बुला जाए कि 4 बजे ब्लॉक आओ तो 6 बजे सुबह तक नहीं पहुँच पाएंगे ब्लॉक में। सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है कि वहाँ का जनता, वहाँ का प्रतिनिधि कैसे आया जाएगा। कब से बंद है पुल ये? कल से बंद है ये पुल। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जगन्नाथ मंडल है। हो रहा है? अरे परेशानी हम लोग का आवागमन बाधित हो गया है। अब मतलब हॉस्पिटल जाना है, गर्भवती महिला लोग, तो हम लोग कैसे जाएंगे? और बड़ा समस्या है, यहाँ पुल टूट गया है, मतलब आना जाना बाधित हो गया है। प्रशासन को जरा भी नज़र इस पर नहीं है। हम लोग कैसे जाए, आवागमन करेंगे न करेंगे? कल से चेचरी भी टूट गया है, बंद कर दिया गया है, जो कि हम लोगों का आवागमन बाधित है। इस पर थोड़ा प्रशासन इस पर थोड़ा ध्यान दे, जो कि हम लोगों को जो है राहत कुछ मिले। क्या नाम हुआ? अर्जुन मंडल। नहीं तो हम लोग वोट को बहिष्कार करेंगे, वोट देवे नहीं करेंगे, साफ रह देंगे। राम जी यादव। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पुल नहीं तो वोट नहीं, वोट बहिष्कार होगा अब की बार। क्यों? पुल नहीं, हम लोग क्षतिग्रस्त में हैं। 2 साल से पुल टूटा हुआ, कोई इस पर निगरानी नहीं है। क्या क्या दिक्कत हो रहा है अभी? अरे आने जाने में बीमारी है, डिलीवरी है, ये लोग कैसे जाएगा आएगा? कोई का हालत खराब हो जाएगा तो कैसे जाएगा? भागलपुर के नवगछिया में गंगा के पानी के तेज दबाव से ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाया गया पुलिया ध्वस्त हो गया। घटना गोपालपुर विधानसभा के इस्माइलपुर प्रखंड के बिनोबा गांव की है। जानकारी के अनुसार पुलिया और सड़क का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया गया था, लेकिन गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर होने के कारण पुलिया टूट गया। पुलिया टूट जाने से 3 गाँव का प्रखंड मुख्यालय और अनुमंडल से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। ग्रामीणों को अब आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।